नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चलने लगी है। कांग्रेस भी तैयारी में लगी है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पूरे तरीके से 2024 के तैयारी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकें कर रहे हैं, अमित शाह दौरे पर निकल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्टेट लेवल की बैठकें कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस अपने उस पड़ाव पर है जहां से आगे के लिए उसके पास प्लान नहीं है। 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो तथाकथित मुस्लिम जोड़ो यात्रा है, वो खत्म होने वाली है और उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी संभालने के लिए दिया जाएगा और कई छोटे छोटे संगठन कमिटियां कांग्रेस में बनाई जानी है। लेकिन इस बीच जहां कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है, शशि थरूर केरल में अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं। नायर सर्विस सोसाइटी में विद्रोह चल रहा है। शशि थरूर को लेकर केसी वेणुगोपाल अलग से प्लान बना रहे हैं कि कैसे उनको अलग थलग किया जाए। तो दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह कांग्रेस के कई गुट बटे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच एक बड़े अभियान पर चल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक पर बैठक लिए जा रहे हैं और उन्होंने कई बड़े बदलाव संगठन और सरकार में करने की भी ठान ली है, ताकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह अंतिम चुनाव होगा और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो अंतिम चुनाव में अपना पूरा जोर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस सीटें दिलवाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए भाजपा ने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है और उस स्ट्रेटजी के तहत संगठन के स्तर पर कुछ लोगों को बदला जाएगा, स्टेट के इंचार्ज बदले जाएंगे और साथ ही प्रभारियों की नियुक्ति भी नए स्तर पर होगी। संघ में जो कई संगठन में काम करने वाले नेता हैं, उन लोगों को फिर से पार्टी में लाने की तैयारी चल रही है। कुछ समय पहले जिन नेताओं को पार्टी से फिर से संघ में उनके कामों में एक्टिव होने के लिए वापस भेजा गया था, उसे फिर से वापस बुलाया जा रहा है, जिसमें एक बड़े नेता राम माधव भी हैं। राम माधव ने जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और कई स्टेट में चुनाव जिताए। उसके बाद धीरे धीरे उनको, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फुल टाइम काम कर रहे थे, संघ के साथ जोड़ दिया गया कि अब कुछ समय तक आप संघ के संगठन के स्तर पर काम करें, वहां के जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिवेट करें और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर, पार्टी के समर्थन के लिए उनको आगे बढ़ाएं, एक्टिवेट करें, घर घर जाकर वो पार्टी के लिए भी प्रचार करें। अब फिर से राम माधव को संगठन से सरकार यानी कि पार्टी के कामों के लिए आने के लिए व्यवस्था की जा रही है और उन्हीं का एक काम है, उन्हीं के तरीके हैं, स्ट्रेटजी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारक बनाने की बात की है। ये विस्तारक स्टेट लेवल के कार्यकर्ता हैं और संघ से जुड़े हुए लोग हैं, संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेंबर। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि घर घर जाकर विस्तारक हैं जो पार्टी के बारे में लोगों को बताएंगे। 3000 के करीब विस्तारकों की नियुक्ति की गई है और वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक लेवल पर अपने संगठन और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, सरकार के कामों को बताएगी। ये तो संगठन के लेवल पर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसमें 10 राज्यों में जो इस साल चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस पर भी विशेष फोकस किया गया है ताकि विधानसभा चुनाव में जीत का फायदा लोकसभा में मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए एक दूसरी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है और वो केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं, शीर्ष नेतृत्व और साथ ही संगठन में उनके उपयोग को लेकर है कि मंत्रियों के बीच
कैसे बंटवारा किया जाए, कैबिनेट का एक्सपेंशन कैसे किया जाए, चुनाव को देखते हुए जो अभी पिछले 6 महीने में राजनीति में बदलाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन और सहयोगी राजनीतिक दलों के बीच जो बदलाव हुआ है, जो नए समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर पार्टी के संगठन में और साथ ही सरकार में भूमिकाएं कैसे बदली जाए। जैसे जो कैबिनेट एक्सपेंशन की बात चल रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बैठकें ले चुके हैं। अमित शाह और मोदी दोनों की बैठकों में 3-4 मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तो परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया है कि सारे मिनिस्ट्री को यह दिया गया है टास्क कि सब अपने अपने मिनिस्ट्री के उपलब्धियों को बताएं। ये काम मिनिस्टर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे मंत्रियों को बताया गया है कि आप अपना सिर्फ अचीवमेंट बताएं, बल्कि इसके लिए उस मिनिस्ट्री के अधिकारियों को भी सरकार के तरफ से यह बताया गया है कि आप बताएं कि आपके मंत्रालय का अचीवमेंट क्या है, और सरकारी अधिकारियों जो ऑफिसर्स हैं वो भी रिपोर्ट देंगे और मंत्री भी रिपोर्ट देंगे। उसके अलावा उन मंत्रियों के जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर मंत्रालय के परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी का भी रिव्यू हो रहा है। और वो जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ आप पार्टी के लिए, संगठन के लिए क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल ही एक प्रोग्राम लाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। यह प्रोग्राम था लोकसभा प्रवास प्रोग्राम। इसके तहत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग हर महीने 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे, वहां पर रुकेंगे और वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मुलाकात कर वहां पर पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। और जो कमियां बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। यह प्रोग्राम चलाया गया था और इसमें टारगेट रखा गया था 160 लोकसभा सीटों का। ये 160 लोकसभा सीटें वो सीटें हैं जिसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या कठिन चुनौतियों के साथ भाजपा की जीत हुई थी, यानी जीत हार का मार्जिन जहां पर बहुत कम था। इसलिए इन 160 लोकसभा सीटों पर इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये लोग जाएं और वहां पर उन चुनौतियों का सामना करें, देखें और वहां पर भाजपा को मजबूत करें कि अगले लोकसभा चुनावों में 160 इन सीटों में से कम 100 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सके। क्योंकि कुछ सीटों पर ऐसी स्थिति है कि इस बार माना जा रहा है कि वो भाजपा के लिए चुनौती बनेगी। कुछ स्टेट में भी कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां पर जो पिछले बार का परफॉर्मेंस था उसको दोहराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां लगभग सैचुरेशन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी है, यानी जितनी सीटें उतनी भारतीय जनता पार्टी की जीत। जैसे राजस्थान की भी बात है, मध्य प्रदेश में भी केवल 1 सीट किसी और पार्टी को मिली, जबकि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ऐसी स्थिति में यह चुनौती बड़ी है और इसलिए लोकसभा प्रवास प्रोग्राम जो चलाया गया है उसका भी रिव्यू किया जा रहा है कि किन मंत्रियों ने इस बीच कितना दौरा किया, और आगे उसी रिव्यू के आधार पर कुछ को जो प्रमोशन दिया जाएगा, कुछ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से सराहना करने वाले हैं, उन्हें इस बात के लिए इनकरेज करने वाले हैं कि आपने बेहतर काम किया, और जो ये नहीं कर पाए उनको उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। और इसलिए अब आगे का जो इस साल का जो दौरा है उसकी शुरुआत भी अमित शाह ने कर दी है। 5 जनवरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। 11 राज्यों का दौरा ये पूरे महीने का होगा उनका। वो नॉर्थ ईस्ट से इसकी शुरुआत करेंगे, त्रिपुरा जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, उसके बाद वहां से लौटते हुए वो छत्तीसगढ़ और झारखंड भी जाएंगे, उसके साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पे जाएंगे, हरियाणा, पंजाब भी जाएंगे और फिर साउथ इंडिया में भी आंध्र प्रदेश भी जाएंगे और कर्नाटक के दौरे पर भी रहेंगे। यानी कि 11 राज्यों में
वो समय बिताएंगे, वहां के संगठन को देखेंगे और आगे भाजपा के लिए क्या अनुकूल स्थितियां हो सकती है, क्या चुनौतियां हैं और उन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या बदलाव किया जा सकता है, उस पर रिपोर्ट उन लोगों से मांगेंगे। और जितने इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां उनके साथ बैठक भी होगी। यानी 11 राज्यों में इस पूरे महीने में जो अमित शाह का दौरा होगा वो एक प्रेरणा है दूसरे मंत्रियों के लिए जो लोकसभा प्रवास प्रोग्राम के तहत कुछ ढीला ढाला व्यवहार दिखा रहे हैं। और इसलिए बैठकों का जो दौर चल रहा है वो 160 सीटों के अलावा उन 8 राज्यों पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है जहां कुल मिलाकर 317 लोकसभा सीटें हैं। और उसमें से पिछले बार 224 सीटें भाजपा को मिली थी और इस बार वहां पर 275 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी लाने का टारगेट रख रही है। यही नहीं, अब जो चुनौतियां नई बनी है उस पर भी विचार किया जा रहा है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार के स्तर पर क्या काम किया जाना चाहिए और कैबिनेट के स्तर पर वहां पर क्या बदलाव होगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन में यह माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र से 2 मंत्री बनाए जाएंगे और वो दोनों के दोनों मंत्री शिंदे गुट के होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की स्थितियां बदली, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा और उसके बाद शिवसेना में बिखराव हुआ, 2 गुट बने और एक गुट शिंदे का जो है वो भाजपा के साथ है। अब भाजपा के लिए चुनौती यह है कि जो 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में है उसमें से जो पिछली बार शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी, उन 18 सीटों में कितनी सीटें भाजपा को मिले और कितनी सीटें एकनाथ शिंदे के गुट को मिले। यानी भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार संभावना इस बात की है कि वो इसको बढ़ाकर 30 तक कर सकती है। उसी तरीके से बिहार में भी गठबंधन बदले हैं और जदयू राजद के साथ गठबंधन करके अपने नए समीकरण बना रहा है। इसके लिए भी अमित शाह अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी रिव्यू कर रहे हैं कि वहां से जो मंत्री बनाए गए हैं, गिरिराज सिंह जैसे मंत्री हों या अश्विनी चौबे हों, उन लोगों को उतनी जगह दी जाए या फिर बदलाव करके वहां के 1-2 ओबीसी नेताओं को भी मंत्री बनाया जाए। यानी कि वहां पर भी कैबिनेट एक्सपेंशन में बिहार पर भी फोकस किया जा रहा है। और दूसरे स्तर पर इस बार जो गुजरात चुनाव के परिणाम आए उससे भी प्रेरणा ली जा रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ी और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह भी देखा जा रहा है कि कितने आदिवासी मंत्री और बनाए जा सकते हैं, क्योंकि गुजरात में इसका प्रभाव पड़ा और पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा आदिवासियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार ज्यादा मिला था। इसलिए कास्ट इक्वेशन कैलकुलेशन और साथ ही स्टेट लेवल पर चल रहे पॉलिटिक्स का भी ध्यान कैबिनेट एक्सपेंशन में दिखा जा रहा है और इसी के आधार पर कैबिनेट में बदलाव भी होगा। यानी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस का अपना टारगेट पूरा कर सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।